बच्चों की एक शिकायत रहती थी कि सर हम पढ़ाई तो करें लेकिन हमारे सामने जॉब्स एक्चुअली दिखाई नहीं पड़ रही हैं। और कहीं ना कहीं ये एक जेन्यून प्रॉब्लम थी भी कि यार जब तक मोटिवेशन नहीं होगा किसी चीज़ का तो हम उस चीज़ को मन से करते नहीं हैं। कुछ दिनों पहले पीएमओ से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ था। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से अनाउंसमेंट हुआ था नहीं बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक अनाउंसमेंट हुआ था। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आप लोगों को खबर दी गई थी कि 10 लाख जॉब्स गवर्नमेंट सेक्टर्स में क्रिएट की जाएंगी और ये बात बहुत तेजी से की जाएगी। एक प्रोजेक्ट के तौर पे इसको गवर्नमेंट देख रही थी। 1.5 साल में 10 लाख जॉब्स आने वाली हैं और आप सभी बच्चों को असर दिखने भी लग गए हैं। कहीं ना कहीं कुछ जॉब्स हमारे सामने आ रही हैं। CIL की वैकेंसीज़ आई हैं, HPCL की वैकेंसीज़ आई हैं, DRDO की वैकेंसीज़ आई हैं। DRDO की वैकेंसी मैंने देखी तो उसमें काफ़ी अच्छा लगा देख करके कि जो फ्रेश वैकेंसीज़ हैं वो तो आई हैं, बैकलॉग वैकेंसीज़ भी क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो 10 लाख नंबर का एक टारगेट दिया गया है हिंदुस्तान को, सारे डिपार्टमेंट्स को, कहीं ना कहीं उसके असर दिख रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए कुलदीप सर हैं, त्यागी सर हैं। सर आइए और बच्चों से थोड़ी सी बात करते हैं। कहीं ना कहीं ये एक गुड न्यूज़ है बच्चों के लिए, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सर, मतलब हमेशा बच्चों को कभी कभी जैसे सेशंस भी रहते थे तो उनमें भी कमेंट आ जाते थे कि सर तैयारी किसके लिए करें, एंड वी वर है स्पीचलेस। ना। हाँ, और ऑब्वियसली मतलब कभी कभी लगता है वाकई में कि हम उनको समझाते हैं कि चलो ठीक है, आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, सीट कम है तो क्या हुआ, आप तैयारी करते रहो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से लगता है कि यार सीट कम है तो कहीं ना कहीं से कंपटीशन हाई हो रहा है, हाँ। है ना। बट अभी जिस हिसाब से उन्होंने जो भी अभी अनाउंसमेंट हुआ है ना, उस अनाउंसमेंट को देखते हुए लगता है कि हाँ, अभी ना जो नेक्स्ट 1.5 ईयर है वो भी बहुत क्रूशियल है। Yes. ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट 1.5 ईयर में इतनी वैकेंसीज आ जाएं और ये जो बच्चे हैं फिर भी रेडी ना हो और फिर नेक्स्ट टाइम फिर बोल रहे हों कि सर अभी बताइए किसके लिए करें। तो सबसे मेरा मतलब हमेशा से रहता है कि आप लोग ना अपने आप को तैयार रखना। एग्जैक्टली। क्या पता कब हमारी वैकेंसी आए, कब हमें वो लड़ाई पे लड़ जाना पड़े। और अब तो बहुत बड़ी हिंट दे दी गई है कि वैकेंसीज आने वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किस डिपार्टमेंट में कितनी आएंगी नहीं कह सकते, लेकिन हम एज ए स्टूडेंट यही कर सकते हैं कि हम रेडी रहें, जब आएगा जस्ट अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेनी है। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कुलदीप सर के क्या व्यूज़ हैं, बिकॉज बेसिकली सर 2019 के बाद हुआ क्या था कि काफ़ी सारे बच्चे कंपटीशन की प्रिपरेशन भी करते थे, लेकिन एक वैकेंसी का जो पैटर्न था वो थोड़ा स्लो हो गया था। कई सारे ऐसे बच्चे थे जो तैयारी कर रहे थे, ओके, फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। उससे काफ़ी मार्केट में ये बातें फैलने लग गई थी कि रिक्रूटमेंट हो ही नहीं रहा, ओके। एंड उसमें कई बड़ा रीज़न एक कोविड का भी था, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उनमें जो प्रोसेस होते हैं वो ऑनलाइन नहीं होते हैं, ऑफलाइन ही होते हैं, पेपर होना या बाकी सब चीज़ें। थोड़ा बहुत PSUs में लाइक CBT वगैरह हो जाता है, लेकिन प्रोसेस जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है वो ऑफलाइन मोड में ही होती है। इसीलिए ONGC की जो रिक्वायरमेंट हुई थी 2020 गेट से, वो भी 2022 में आके कंप्लीट हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा सीटें जो है वो खाली रह गई थी, ओके। उन सीटों के खाली रहने की वजह से डेफिनेटली वैकेंसी आनी थी, लेकिन अभी हम किसी भी रीज़न से माने, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन ईयर आने वाला है और इलेक्शन का भी असर होता है, कोई भी असर होता है, लेकिन हाँ, स्टूडेंट्स वाइज ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर हम 10 लाख वैकेंसीज़ की बात करेंगे तो काफ़ी सारी ग्रुप ए में अगर वैकेंसी जो है 1.5 लाख वैकेंसी के समथिंग खाली है, ओके, जिसमें ग्रुप ए वैकेंसी में सारी आती है। अगर आप UPSC वाइज देखो या PSU वाइज देखो तो जितनी भी वैकेंसीज है वो खाली है, तो डेफिनेटली वो फुल होगी, ओके। और उसके लिए PMO ने अगर अनाउंस किया, जैसा विश्वजीत सर ने आपको बताया है कि PMO जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, ओके। तो हम किसी अगर मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी से वो अगर अनाउंसमेंट होता तो हम उसको इलेक्शन एजेंडा भी मान सकते थे, बट यहाँ पे जो अनाउंसमेंट है वो PMO इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उससे आया है। तो डेफिनेटली वो एक जो भी ह्यूमन रिसोर्स में जो इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं वो सारे होने वाले हैं और एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो मेरे अकॉर्डिंग सर यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट जो पिछले 2-3-4 ईयर से जो डिमोटिवेशन में थे कि हम तैयारी तो कर रहे हैं सर लेकिन उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, तो उनके लिए जो नेक्स्ट 1.5 ईयर है वो कैसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है? अच्छा, एक और चीज़ विश्वजीत सर, मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब भी जैसे गवर्नमेंट जॉब नहीं आती है, अगर जैसे मैं 2017, 18, 19, 20 इनका सिनेरियो देखूं, तो जब भी जैसे होता ना कि लेट सपोज कहीं पे प्राइवेट सेक्टर में बूम आया तो इट मीन्स कि CS वाले हैप्पी हो जाते हैं, EC वाले हैप्पी हो जाते हैं। बट लेकिन जब गवर्नमेंट सेक्टर में बूम आता है ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी मैकेनिकल को ही होती है। और अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कम होती हैं तो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं से नुकसान भी मैकेनिकल सिविल का ही होता है।
तो वो कहीं ना कहीं से मतलब इसका इम्पैक्ट दिखने लगा। मैकेनिकल वाले बच्चे एकदम से डिमोटिवेट हो गए, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि यार सर गेट की प्रिपरेशन में कुछ नहीं रखा है, और वो कहीं ना कहीं से फिर से आपको रिवाइव करना पड़ेगा। अभी अगर मैं देखूँ तो मेरे बच्चों में उतना कॉन्फिडेंस उतना नहीं समझ में आता है कि नहीं यार करना है कि नहीं करना है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपको रिवाइव करना पड़ेगा, तब जाके आप दोबारा से अपने आप को रेडी करोगे। और 1.5 ईयर में इट में भी कि शायद कोई ना कोई एक जॉब हो जिसमें आपके लिए भी लिखा हुआ और आपका भी रिजल्ट आना हो उसमें, ठीक है। तो इट बड़ी डिपेंड। बड़ी वैकेंसीज है सर। डीआरडीओ में एक बहुत मास रिक्रूटमेंट हो रहा है, डीआरडीओ में, एचपीसीएल में, एचएएल के रिजल्ट्स आए हैं अभी। तो बच्चे आप सब लोग बस एक ही काम कर सकते हो। देखो, हम में से कोई भी अभी इस स्टेज पे नहीं है कि हम ये बता सकें कि एग्जैक्टली किस डिपार्टमेंट में क्या क्या वैकेंसीज निकलेंगी, कितनी निकलेंगी, लेकिन हाँ, पिछले कुछ 2-3 पीएसयूज ने जो ऑफरिंग्स दी हैं बच्चों को, उसको देख करके तो लग रहा है कि आगे आने वाला 1.5 साल ये बहुत अच्छा जाने वाला है। और एज एन स्टूडेंट आप लोगों को हम यही एक सलाह देंगे बेटा कि आप अपने आप को पूरी तरीके से रेडी रखिए। किस चीज़ के लिए रेडी रखें? 10 लाख जॉब्स जो निकल रही हैं, इसमें से कुछ चीज़ें आपकी भी झोली में आएंगी। आप अपने आप को बस रेडी रखिए। ये नहीं कि जस्ट दिसंबर में कोई नोटिफिकेशन आया और जनवरी में पेपर है तब आप तैयारी करो और 1 महीने में ऑब्वियस बात है फिर आपसे नहीं होगा। तो खुद को तैयार रखिए। देखो, देर से ही सही, लेकिन सवेरा होगा, और जब होगा तो बहुत मजा आएगा। हाँ, यहाँ पे सर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इसरो के बारे में अगर हम बात करें, जैसे डीआरडीओ में आ चुका है, बार्क का डेफिनेटली आता ही रहता है, आता है, हर साल रिक्रूटमेंट हो रहा है। इसरो में क्या हुआ था कि पहले हमारे जो इसरो के चेयरमैन थे वो डिफरेंट चेयरमैन थे, अभी इसरो के नए चेयरमैन आए हैं। तो कई बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि सर 2022 में इसरो की कोई रिक्रूटमेंट हुई नहीं है। तो बेसिकली क्या था कि जो डायरेक्टर थे उन्होंने ये डिसीजन लिया कि पहले जो इसरो में लूप होल्स हैं उनको हम पहले इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि बहुत सारे इसरो के प्रोजेक्ट आ रहे थे, जैसे मंगलयान आया और बहुत सारे बैक टू बैक प्रोजेक्ट चल रहे थे, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट शुरू हो गया था। तो उन्होंने जैसे ही अपनी चेयरमैनशिप ली, उन्होंने डायरेक्टली अनाउंस किया कि पहले हम नेक्स्ट 1.1 ईयर के समथिंग हम इसरो का एक ओवरऑल इम्प्रूवमेंट करेंगे, जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है उसको इम्प्रूव करेंगे, देन हम उसकी रिक्रूटमेंट करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग सर, जैसा अगर हम रिलेट करें ये 1.5 ईयर वाला जो पार्ट है और इसरो की जो रिक्रूटमेंट नहीं हुई है पिछले 1-2 ईयर से, तो 2023 में सर पूरा बड़ा एक्सपेक्टेशन कुछ उम्मीद कर सकते हैं। यस, बिल्कुल डेफिनेटली। बिल्कुल। तो जस्ट वही है कि अभी प्रिपरेशन करना अपना जारी रखिए, और इसका इम्पैक्ट अगर गवर्नमेंट जॉब आती तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मैं फिर से बोल रहा हूँ मैकेनिकल पे पड़ेगा, है ना। चाहे वो रेलवे में आए, चाहे वो सेंट्रल वाटर कमीशन में आए, चाहे वो किसी भी फील्ड में आए, लेकिन मैकेनिकल पे इसका मैकेनिकल वैकेंसीज हर जगह रहती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जस्ट फोकस्ड रहिए, पढ़ते रहिए। नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करने से बेटर ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन को एक फेस में लेके जाओ। और सर जनरली मैंने देखा है जो एग्ज़ाम निकालने वाले होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे ही एग्ज़ाम निकालते जाते हैं, क्योंकि उनका प्रिपरेशन फेस रहता है। वो अपने आप के कॉन्सेप्ट इंप्रूव करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मैं पूरे मैकेनिकल को स्ट्रॉन्ग कर लूँगा, फिर जो एग्ज़ाम आएगा उसको फाइट करके बिल्कुल, मैं हमेशा बच्चों को बोलता भी हूँ कि अगर बाइक चलाना आप दिल्ली में सीख गए हो ना, तो आप बेंगलोर में भी चला लोगे, कानपुर में भी चला लोगे, आप पुणे में भी चला लोगे। मतलब टेक्निकली स्ट्रांग हो तो दुनिया का कोई सा भी एग्जाम हो आप सर, ये कर सकते मैकेनिकल हो। की जनता है, ये इसको ऐसा समझे कि आप लोगों ने स्टैटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना। आप फोर्स लगा रहे हो, चीज़ें हिल नहीं रही हैं, और फोर्स लगा रहे हो, नहीं हिल रही हैं, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है। लिमिटिंग पॉइंट तक पहुंचिए, थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुंचिए, और एक बार आपने स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट तक आपने फोर्सेस अप्लाई कर दिए हैं, फिर उसके बाद एक चींटी भी पैर मार देगी ना तो चीज़ें चल पड़ेंगी। एंड सर ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है और पीएमओ इंडिया, कई बच्चों को लगता है कि सर ये तो लास्ट टाइम भी ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन उस टाइम पे अगर आप जाके देखेंगे तो पीएमओ इंडिया से अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। वो जब पीएमओ इंडिया कोई डायरेक्शन हाँ, देता है पीएमओ तो इंडिया और पीएम इंडिया है ना, उनमें तो डिफरेंस है। डिफरेंस है। इट में भी कि कभी हो सकता है कि सर आपने कुछ लोगों को हर्ट कर दिया, अभी आपने कुछ लोगों को हर्ट कर नहीं दिया। वैसा कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं। इट में भी कि ऐसा हो सकता है कि कोई पॉलिटिकली वैसे बोल दें कि नहीं, वो ठीक है, वो हमें समझ में आता है कि अपनी अपनी पार्टीज हैं, वो अपना अपना कुछ भी बेनिफिट्स के लिए इट में भी बोल दें। बट ये जो अनाउंसमेंट अभी चीजें दिख रही हैं, अभी चीजें दिख भी रही ये हैं। ऑफिशियल है। दिस अनाउंसमेंट जो भी है वो सारा का सारा ऑफिशियल है, तो आपको इस पे वर्क करना है। एंड सर उसके लिए अभी से गेट 2023 सर मेरे अकॉर्डिंग लास्ट 5-10 ईयर का जो गेट हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि उससे नेक्स्ट ईयर आईआईसी बेंगलोर पेपर कंडक्ट करवाने वाला है, और जो आईआईसी बेंगलोर की हिस्ट्री रही है वो डेफिनेटली वन ऑफ द टफेस्ट पेपर करवाता है। तो 2023 में सर मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट आउटपुट सारे स्टूडेंट्स को देना चाहिए, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसी का ऑलरेडी अनाउंसमेंट है तो आपको अच्छी वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। उसके बाद 2024 डेफिनेटली आईआईसी बेंगलोर है, तो वो ऑब्वियसली बात है उसका पेपर जो है बहुत टफ आता है। 2008 में उन्होंने पेपर कंडक्ट करवाया था, तो अब आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा टफ पेपर था। इवन 56-57 पे भी काफ़ी अच्छे रैंक आ रहे थे। 150 मार्क्स का पेपर होता था उस टाइम पे। तो ये बेसिकली आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 2023 का जो गेट है। और सर अगर हम
हम गेट की तैयारी करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग जितने भी एग्जामिनेशन है इनके कॉन्सेप्ट तो आपके बिल्ड हो जाते हैं, बस ऑब्वियसली थोड़ा ऑब्वियसली प्रैक्टिस मतलब अलग इसमें अलग तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। किसी भी पेड़ को अगर डाली डाली पे पानी डालोगे उसको सींचने से बेहतर है कि जड़ को सींचो। और जड़ जड़ गेट ही है सर, बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल। तो ठीक है सर, फिर मेरे ख्याल हाँ, से हाँ। हमारी जो बातें हैं वो एंड हो गई और जस्ट आपको समझाना ही था, तो आप लोग जस्ट पढ़ते रहिए और हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ हमेशा हैं। हम लोग आपको आपके साथ मोटिवेशन के हमेशा। लिए एक बहुत बड़ा है ना एक चीज़ मिल गई है, नौकरियां नहीं थी दिख गई हैं। अब भी अगर आप नहीं मन से तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है बेटा। और सर ये 1.5 ईयर अगर कोई तैयारी करता है तो उसकी पूरी इंटायर लाइफ चेंज हो सकती है। तो जो बच्चा 2-3 ईयर से अगर नहीं भी कर पा रहा था उसको पूरी जान लगा के करनी चाहिए बस। ठीक है, सो आई होप आप लोग अगर निराश थे तो फिर से कुछ आशा की किरण आग जगी होगी। आगे आने वाला टाइम बहुत सुनहरा है, हो सकता है आप उस सुनहरे वक्त का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाएँ बेटा। सो लेट्स स्टॉप हेयर। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग इसी तरीके से आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशंस लेकर के आते रहेंगे। और HPCL के हम लोग बैचेस चला रहे हैं, फ्यूल बैच यूट्यूब पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम तीनों लोगों के ही वीडियोस वहाँ पर आ रहे हैं, तो आपके लिए इनफ कंटेंट यूट्यूब पर भी और सर अवेलेबल आगे है भी बेटा। कोई वैकेंसी आती रहेगी तो हम लोग एज सुन एज पॉसिबल आपको उसका कंटेंट देंगे। बाकी मेहनत करना आपके हाथ में। सर कभी कभी तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट से ज़्यादा हम पढ़ लेते हैं, मतलब जब पढ़ाते तो वो है कि Exactly. उतनी मेहनत स्टूडेंट्स को भी करनी चाहिए। अगर वो करेंगे तो डेफिनेटली उनके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, सो लेट्स स्टॉप हेयर। थैंक यू।